एक अन्य प्रश्न में पूछा है मित्र ने, आप प्रायः कहते हैं कि हम करता नहीं हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ कर तो हम ही रहे हैं। कृपया इसे समझाने की कृपा करें। हाँ, इसमें भी अड़चन है। जब लोग इस बात को बहुत समझ लेते हैं या समझने की कोशिश करते हैं तो वो अकर्ता होने की कोशिश प्रारंभ कर देते हैं, और जितनी अकर्ता होने की कोशिश प्रारंभ करते हैं उतना ही कर्ता क्रिस्टलाइज होने लगता है, उतना ही वो गहरा होने लगता है। कर्ता या डूअर हम नहीं हैं, इसको तुम बहुत सारे कोणों से देख सकते हो। पहला कोण बायोलॉजिकल। तुम जब पैदा हो रहे हो तो तुम्हारे शरीर की एक निश्चित व्यवस्था तय हो गई है, तुम्हारा डीएनए फिक्स हो गया है, तुम्हारे शरीर के अंदर घटने वाली बहुत सारी प्रक्रियाओं की जेनेटिक कोडिंग पहले से ही फिक्स हो गई। तुम अपने माता पिता के माध्यम से कैसा आकार प्रकार, रंग रूप और कैसी बीमारियां लेकर आने वाले हो, ये उसी क्षण फिक्स हो गया। अब आगे केवल उसका अनफोल्डमेंट होगा। फिर बायोलॉजिकल घटनाक्रम से हटकर तुम सोशल घटनाक्रम की तरफ जा सकते हो, जहाँ पर तुम्हारे चारों तरफ एक वातावरण है, वहाँ की एक सोच है। कुछ चीज़ों में लोग विश्वास करते हैं, कुछ चीज़ों में विश्वास नहीं करते, उनकी अपनी अपनी किस्म की मान्यताएं हैं। तुम्हारे माता पिता की अपनी मान्यता है, और वो सब तुम अपने अंदर ले जा रहे हो, उसे तुम अपना हिस्सा बनने दे रहे हो। और फिर जब तुम बड़े होते हो, तुम सोचना प्रारंभ करते हो, तुम्हें लगता है कि तुम सोच रहे हो, तो तुम्हारे माध्यम से तुम्हारा परिवेश ही सोच रहा होता है। तुम्हारे माध्यम से कई बार तुम्हारे माता पिता ही सोच रहे होते हैं। तुम्हारे माध्यम से तुम्हारी जो पुरानी कंडीशनिंग चली आ रही थी वही सक्रिय हो रही होती। तो एकदम से नए विचार में चला जाना भी एक बहुत ही रूपांतरणकारी आध्यात्मिक घटना है, जो कभी कभी घटती है। आम तौर से ऐसा नहीं होता। आम तौर से वो जो परिवेशगत कंडीशनिंग है, जो इन्वायरमेंटल कंडीशनिंग है, वो तुम्हारे ऊपर हावी रहती है। तुम्हारा सोचना, समझना और व्यवहार करना उससे प्रभावित होता है। फिर एक कॉस्मिक कंडीशनिंग है। जगत में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, बहुत किस्म की तरंगें बदल रही हैं, और उनके प्रभाव तुम्हें बहाए लिए जा रहे हैं। और वहाँ क्या परिवर्तन हो रहा है, इसके बारे में अनुमान लगाना भी मनुष्य के लिए संभव नहीं। कहते हैं सूरज पर अगर कुछ विस्फोट होते हैं तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म पैदा होता है और धरती को स्पर्श करता है, तो हमारे सोचने, समझने और व्यवहार करने को भी प्रभावित करता है। वो बाहरी चीज़ों को तो प्रभावित करता ही है, लेकिन हमारे सोचने समझने को भी प्रभावित करता है। हम उससे प्रभावित होने लगते हैं। भारत में ज्योतिष विज्ञान का जो आविष्कार हुआ वो इसी अंतर्दृष्टि पर हुआ। ये नहीं कि तुम्हारे जीवन के पल पल का लेखा जोखा बताया जा सकता है, ये एक अज्ञानता है कि तुम्हारे जीवन के पल पल का लेखा जोखा बताया जाएगा, क्योंकि इतना निश्चित नहीं है। लेकिन उसमें अंतर्दृष्टि बहुत प्रीतिकर है। वो ये है कि सुदूर अंतरिक्ष में घटती हुई घटनाएं भी तुम्हारे जीवन को संचालित कर रही हैं। जो तुम समझ रहे हो कि तुम कर रहे हो, वो सचमुच में तुम नहीं कर रहे हो। कोई तरंगों का एक
झोंका है, कोई तरंगों का एक प्रवाह है जो तुमसे कराए लिए जा रहा है। अगर इसे गहराई से देखेंगे तो ये बात समझ में आएगी। भगवान बुद्ध ने जब अपनी देशना का प्रारंभ किया तो उन्होंने कहा कि एक पत्ता भी नहीं हिलता तुम्हारे निर्णय के बिना, तुम्हारे चुनाव के बिना। लेकिन ये उन लोगों को सिखा रहे थे जो अभी बिगनर्स थे। और फिर जैसे जैसे लोग परिपक्व हुए, मैच्योर हुए, उन्होंने कहा कि सब बस हो रहा है, घटनाएं घट रही हैं, कृत्य हो रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत कर्ता नहीं है। व्यक्तिगत रूप से करने वाला कोई नहीं है। और जितना फिर जैन दर्शन पैदा हुआ, ग्रास ग्रोज बाय इटसेल्फ, यू जस्ट सिट एंड वॉच। तो जीवन ऐसा ही है कि उसमें घटनाएं बस हो रही हैं। बहुत सारे फैक्टर, बहुत सारी चीजें उसे प्रभावित कर रही हैं। तो उस प्रवाह के बीच में इस कर्तापन को ओढ़ लेना नादानी। साधना के दरमियान जब एक साधक साधना में प्रवेश करता है और आगे बढ़ रहा होता है या आगे ले जाया जा रहा होता है अस्तित्व की धाराओं के माध्यम से, तो हर साधक के जीवन में एक बिंदु आता है। हमारे यहाँ कई साधकों के अंदर ये बिंदु आ चुका है, कुछ उसके आगे जा चुके हैं। और वो बिंदु बड़ा ही चौंकाने वाला होता है और व्यथित करने वाला होता है। वो बिंदु ऐसा होता है कि तुम्हारी जो चेतना है वो ट्रांसपेरेंट हो रही होती है, पारदर्शी हो रही होती है। तुम जहां होते हो वैसे ही हो जाते हो। तुम्हारे अंदर से सब कुछ वैसे का वैसा बह जाता है। और तब बड़ी अड़चन होती है। तुम अगर कुछ कम बुद्धि के लोगों के पास 2 दिन उठने बैठने लगो, जिनको ठीक से सोचने समझने की क्षमता नहीं है, तो तुमको भी यही लगने लगता है कि तुम्हें सोचने समझने की कोई क्षमता नहीं, तुम उतने ही अज्ञानी। और उस अवस्था में जब साधक किसी बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति के पास बैठता है तो उसके अंदर से इंटेलिजेंस फ्लो करने लगता है। उसको लगता है कि वो कितना समझ सकता है, कितना सोच सकता है, कितना चीज़ों को गति दे सकता है। जैसी जगह पर वो होता है वैसा ही उसके अंदर से प्रवाह घटने लगता है। और ये बड़ी पीड़ादायक अवस्था होती है। इसमें जो साधक है बहुत ही व्यथित होता है, क्योंकि वो जहाँ जाएगा, जैसी तरंगें होंगी वो वैसा ही हो जाएगा, उसका अपना कुछ भी नहीं। और वो तरंगें व्यक्तिगत हो सकती हैं, स्थानगत हो सकती हैं, कॉस्मिक हो सकती हैं, कैसी भी हो सकती हैं। तो उस अवस्था में साधक को कई वैली और पीक एक्सपीरियंसेस होते हैं। वैली पीक एक्सपीरियंसेस का अर्थ ये है कि अचानक उसको लगता है कि मैं कुछ नहीं जानता, और अचानक लगता है कि मैं सब जानता हूँ। अचानक उसको लगता है मैं बुद्धू हूँ, कंप्लीट बुद्ध हूँ, और अचानक उसको लगता है कि मैं तो बुद्ध हूँ। अभी लगता है कि मैं हूँ, ये अड़चन है। लेकिन ये सब बह रहा है उसके अंदर। कभी वो बुद्धत्व की तरंगों के संपर्क में आ गया तो बुद्ध हो गया। इसीलिए तुमने देखा होगा कि उस अवस्था में जब तुम बुद्धा फील्ड में बैठते हो तो कमोबेश सभी को यही लगता है कि सब इनलाइटेंड है। और ये कोई मजाक नहीं है कि सब इनलाइटेंड है, वो हैं, उस क्षण वो हैं। और फिर जब वो बाहर निकलते हैं तो बाहर की तरंगें उनको पकड़ लेती हैं और बाहर के जैसे हो जाते हैं। फिर कहीं और की तरंगें पकड़ लेती हैं, वो और जैसे हो जाते हैं। तो इसमें कई बार लोगों को अड़चन लगती कि मेरा होना कहाँ पर, मैं कहाँ पर। जब ये प्रश्न भी गिर जाता है कि मैं कहाँ पर हूँ, तो तुम ठीक वहीं हो जाते हो जहाँ हो।